आज मैं आपको आपके शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी एक पौधे के बारे में बताने वाला हूं, जिसका उपयोग आपने भी कभी न कभी किसी न किसी रूप में जरूर किया होगा। और चूंकि अभी उस पौधे का समय चल रहा है, या ये कह लीजिए कि उस पौधे की जो फलियां हैं वो अब बाजार में आना शुरू हो गई हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस पौधे के बारे में जरूर जानें। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पौधा इतना अच्छा है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर पोषण जो है पूरक माना जाता है। ये 300 से अधिक रोगों में बहुत ही फायदेमंद होता है। इसकी जड़ से लेकर फूल, पत्ती, इसकी फली, तना, गोंद, हर चीज आपके शरीर के लिए बहुत उपयोगी होती है। जी हाँ, एक तरीके से कहा जाए तो ये एक अमृत वृक्ष है, जिसका कि उपयोग हमारे पूर्वज सदियों से, न जाने कितने समय से करते आ रहे हैं। और अब हम अपनी अज्ञानता से इस पौधे को धीरे धीरे करके भूल चुके हैं, या हम इसको ज्यादातर याद रखना नहीं चाहते। वैसे साउथ इंडिया में इस पौधे का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सहजन की। सहजन, जिसको कि आप लोग मुनगा भी कहते हैं, ये दुनिया का सबसे ताकतवर पोषण पूरक आहार है। जी हाँ, आहार, कंप्लीट फूड है ये। 300 से अधिक रोगों में ये बहुत फायदेमंद है। अब सोचिए, आयुर्वेद ये कहता है कि सहजन में इतने गुण हैं कि वो 300 से ज्यादा रोगों का उपचार कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सहजन के पौष्टिक गुण जो हैं वो कितने हैं। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो संतरे से 7 गुना ज्यादा पौष्टिक गुण जो है सहजन में होते हैं। विटामिन ए, गाजर से 4 गुना गुण। कैल्शियम, दूध से 4 गुना। जी हाँ, सहजन की फलियां या सहजन के पत्ते ये कैल्शियम का एक बहुत बड़ा आहार होते हैं। और प्रोटीन जो है दही की तुलना में 3 गुना ज्यादा होता है। स्वास्थ्य के हिसाब से इसकी फली, हरी और सूखी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाई जाती। सोचिए, आप लोग कितने बड़े बड़े जो है फूड सप्लीमेंट लेते हैं, और सहजन जैसी जो आपके घर के बगल में पेड़ लगा रहता है उसकी फलियों को एज ए फूड सप्लीमेंट आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका सेवन कर कई बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसका बॉटनिकल नाम मोरिगा ओलिफेरा है। हिंदी में इसे सहजन, सुजना, सेंजन और मुनगा नाम से भी जानते हैं। जो लोग गांव में या शहर में इसके बारे में जानते हैं, इसका सेवन जरूर करते हैं। जैसा मैंने बताया कि सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है और 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सहजन के औषधीय गुण हैं। इसका फूल पेट और कफ रोगों में, इसकी फली वात व उदरशूल में, पत्री जो इसकी पत्ती होती है नई, वो नेत्र रोग में, मोच, साइटिका, गठिया आदि में उपयोगी होती है। इसकी छाल का सेवन जो आप करते हैं वो साइटिका, गठिया, लीवर में लाभकारी होता है। सहजन के छाल में शहद मिलाकर पीने से वात और कफ रोग खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, इसकी पत्ती का अगर आप काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आपको गठिया, साइटिका, पक्षाघात, वायु विकार में शीघ्र लाभ पहुंचता है। साइटिका के तीव्र वेग में इसकी जड़ का काढ़ा जो होता है वो तीव्र गति से चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। अगर आपको मोच इत्यादि लग गई हो तो सहजन की पत्ती की लुगदी बनाकर सरसों तेल डालकर आंच पर थोड़ा सा पकाएं, उसको जो है भून लें और मोच के स्थान पर लगाने से जल्दी लाभ मिल जाता है। सहजन की सब्जी के क्या क्या फायदे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सहजन की फली की सब्जी खाने से पुराना गठिया रोग, जोड़ों के दर्द, वायु संचय, वात रोगों में लाभ होता है। इसके ताजे पत्तों का रस निकाल के कान में अगर आप डालते हैं तो कान का दर्द ठीक हो जाता है। साथ ही अगर इसके ताजे पत्तों की सब्जी खाई जाए तो गुर्दे और मूत्राशय की पथरी कटकर निकल जाती है। इसकी जड़ की छाल का काढ़ा सेंधा नमक और हींग डालकर पीने से पित्ताशय की पथरी में लाभ होता है। सहजन के पत्तों का रस बच्चों के पेट से कीड़े भी निकाल देता है और उल्टी दस्त भी रोकता है। इसकी पत्तियों के रस के सेवन से मोटापा भी धीरे धीरे कम होने लगता है।
इसकी छाल के काढ़े से कुल्ला करने पर दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं और दर्द में आराम मिलता है। इसके कोमल पत्तों का साग खाने से कब्ज दूर होता है। इसके अलावा इसकी जड़ के काढ़े को सेंधा नमक और हींग के साथ पीने से मिर्गी के दौरों में भी लाभ होता है। इसकी पत्तियों को पीस कर लगाने से घाव और सूजन ठीक होते हैं। पानी के शुद्धिकरण के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो बीज होते हैं वो पानी को काफी हद तक शुद्ध करके पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल में सहजन की फलियों से निकलने वाले बीजों को पानी को शुद्ध करने के लिए, पीने योग्य बनाने के लिए किया जाता था। इसके बीज को अगर आप चूर्ण रूप में परिवर्तित कर देते हैं, इसको पानी में मिलाइए और ये पानी में घुलकर नेचुरल क्लैरिफिकेशन जो होता है एजेंट के रूप में बन जाता है। ये पानी को बैक्टीरिया रहित बनाता है, पानी की सांद्रता को भी बढ़ाता है। इसके काढ़ा पीने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? कैंसर और पेट आदि के दौरान शरीर के अंदर बनी हुई गांठ, फोड़ा आदि में सहजन की जड़ का अजवाइन, हींग और सूंठ के साथ अगर आप मिलाकर काढ़ा बनाकर पीते हैं तो इससे काढ़ा जो होता है वो साइटिका यानी पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, लकवा, दमा, सूजन, पथरी आदि में भी लाभकारी है। सहजन के गोंद को जोड़ों के दर्द और शहद को दमा आदि रोगों में लाभदायक माना जाता है। आज भी ग्रामीणों की ऐसी मान्यता है कि सहजन के प्रयोग से वायरस से होने वाले रोग जैसे चेचक आदि होने का खतरा टल जाता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाने में सहजन बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि सहजन में हाई मात्रा में ऑलिक एसिड होता है जो कि एक प्रकार का मोनोसैचुरेटेड फैट है और यह शरीर के लिए अति आवश्यक है। सहजन में विटामिन सी की बहुत मात्रा होती है, यह शरीर के कई रोगों से लड़ता है। सर्दी जुकाम में यदि अधिक सर्दी की वजह से नाक कान बंद हो चुके हों तो आप सहजन को पानी में उबालकर उस पानी का भाप लें, इससे जकड़न कम होगी। सहजन में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम, सीलियम होता है। इसका जूस अगर आप गर्भवती स्त्री को देते हो तो इससे डिलीवरी में होने वाली समस्या से राहत मिलती है और डिलीवरी के बाद भी मां को तकलीफ कम होती है। गर्भवती महिला को इसकी पत्तियों का रस देने से डिलीवरी में आसानी होती है। सहजन में विटामिन ए होता है जो कि पुराने समय से ही सौंदर्य के लिए उपयोग किया जाता रहा है। यानी कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके चेहरे पे जो झाइयां होती हैं, जो आपके चेहरे पे लकीरें बन जाती हैं या झुर्रियां पड़ने लगती हैं, वो दूर हो सकती हैं। इसकी हरी सब्जी को अगर आप खाते हैं तो उससे बुढ़ापा दूर रहता है, इससे आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है। यदि आप चाहें तो सहजन को सूप के रूप में भी पी सकते हैं, इससे शरीर का खून जो है साफ होता है। सहजन कंप्लीट फूड माना जाता है और सहजन के पौधे को इसीलिए लोग पहले अपने घर के दरवाजे पर हर हाल में लगाते थे। आज भी सहजन आपको ज्यादातर लगा हुआ मिल जाता है और इसकी हर हफ्ते अगर आप सब्जी खाते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे इस पोस्ट को शेयर करें और हमें बताएं कि आगे आप किस चीज के बारे में और जानना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।